अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगेस्ट सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में मैंने प्रेशर फ्लो थ्योरी और डिफ्यूजन को अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रही हूँ। पहला एमसीक्यू इसके बारे में लिखा है कि फ्लोइम इज़ फाउंड ऑन द आउटर साइड ऑफ। पूछा जा रहा है कि फ्लोइम कहाँ पे पाया जाता है, तो लिखा हुआ है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ में पाया जाता है इन द प्लांट विद द सेकेंडरी ग्रोथ, ऐसे प्लांट्स में जिनकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एमसीक्यूज नंबर 2 लिखा हुआ है कि फ्लोइम कंसिस्ट ऑफ, तो फ्लोइम के बारे में लिखा हुआ है कि फ्लोइम जो है वो इनर बार्क से मिलकर बना हुआ है। तीसरा एमसीक्यूज जो लिखा है उसमें लिखा है कि सेल्स ऑफ द फ्लोइम विच ट्रांसपोर्ट या कंडक्ट द शुगर एंड ऑर्गेनिक मटीरियल थ्रू आउट द प्लांट आर कॉल्ड द सीव एलिमेंट्स। उसने कहा फ्लोइम के ऐसे सेल्स जो शुगर को ट्रांसपोर्ट करते हैं या किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सीव एलिमेंट्स कहते हैं। देन लिखा है कि फ्लोइम कंटेन्स द मेनी सेल्स एंड फाइबर्स, हाउएवर सीव ट्यूब सेल्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। लिखा हुआ है कि फ्लोइम के पास बहुत सारे के सेल्स भी हैं, फाइबर्स भी मौजूद हैं, लेकिन सीव ट्यूब एलिमेंट्स वो बेसिकली एलिमेंट्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के ट्रांसपोर्ट में। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोइम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो में कंपेनियन सेल्स लिखा है, पैरेन्काइमा सेल नंबर 2 पे, नंबर 3 जो है लेटेक्स कंटेनिंग सेल्स, नंबर 4 अगर आपसे कहा जाए तो फाइबर्स इन सम केसेस फाइबर्स भी मौजूद हैं इसमें, एंड देन स्क्लेराइड सेल्स भी इसमें मौजूद है। तो 4-5 तरह के सेल्स जो हैं इसमें मौजूद हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 जो है इसमें पूछा गया है कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं, सीव एलिमेंट्स जो आर करेक्टराइज्ड बाय द सीव एरियाज पोर्शन ऑफ द सेल वॉल एंड हेल्प इन पोर्स टू कनेक्ट द कंडक्टिंग सेल्स। एमसीक्यूज में पूछने का मतलब यह है कि सीव एलिमेंट्स में क्या चीज़ें मौजूद है, तो सीव एरियाज पोर्शन मौजूद है, और सीव एरियाज पोर्शन का फंक्शन आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है कि ये इंटरकनेक्टिंग द कंडक्टिंग सेल्स, कंडक्टिंग सेल्स को जो है वो इंटरकनेक्ट करने में आपकी मदद करते हैं। अगला एमसीक्यूज नंबर 7 ये लिखा है कि सम सीव एरियाज ऑफ सीव, ये जो है सीव एरियाज कहाँ पे पाए जाते हैं, एंड वॉल्स ऑफ द सीव ट्यूब मेंबर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीव एरियाज कहाँ पे पाए जा रहे हैं तो आपने कहना है कि एंड वॉल है सीव ट्यूब मेंबर्स का। एमसीक्यूज नंबर 8 आपके पास ये है कि द एंड वॉल ऑफ द सीव ट्यूब मेंबर्स इंडिविजुअल सेल्स जॉइन टुगेदर। ये मेंशन है यहाँ पे एंड वॉल्स ऑफ द सीव ट्यूब मेंबर्स में इंडिविजुअल सेल्स जो होते हैं वो जॉइंट होकर लॉन्गिट्यूडनल सीरीज़ में एक सेल्स बनाते हैं जिनका नाम क्या है, सीव ट्यूब है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीव ट्यूब मेंबर्स में इंडिविजुअल सेल्स जॉइन होकर कौन सी चीज़ बनाते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल सीरीज़ के सेल्स बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीव ट्यूब कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 ये है कि ईच सीव ट्यूब मेंबर इज एसोसिएटेड विद वन आर मोर कंपेनियन सेल। कहा जा रहा है कि हर सीव ट्यूब मेंबर जो है वो 1 या 1 से ज़्यादा कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड होता है। एमसीक्यूज नंबर 10 जो है इसमें डिस्कस करेंगे कि सीव प्लेट पोर्स ऑफ द सीव ट्यूब्स आर द ओपन चैनल्स दैट अलाउ द ट्रांसपोर्ट बिटवीन द सेल्स। कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पे पोर्स मौजूद है सीव प्लेट्स के, उनका फंक्शन क्या है, वो ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 ये है कि सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एमसीक्यूज है जिसमें कहा जा रहा है कि सीव ट्यूब मेंबर्स एंड कंपेनियन सेल्स जो है एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हैं, तो वो कंपेनियन सेल्स के साथ प्लाज्मोडेस्माटा के साथ कनेक्ट हैं। लिखा है एमसीक्यूज नंबर 12 क्या है कि कंपेनियन सेल सप्लाई द एटीपी एंड द प्रोटीन्स टू सीव ट्यूब्स। कहा जा रहा है कि कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो एटीपी और प्रोटीन्स को सप्लाई करते हैं किसे, सीव ट्यूब्स के लिए। एमसीक्यूज नंबर 13 आपके पास है, उसमें कहा जा रहा है कि सब्सटेंसेस विच पास इनटू द सीव ट्यूब्स थ्रू द कंपेनियन सेल्स व द प्लाज्मोडेस्माटा आर। कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं तो सीव ट्यूब्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं विया द प्लाज्मोडेस्माटा। तो पहली चीज़ है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, देन मीजोफिल एंड देन पेलिसाइड लेयर ऑफ द लीफ। तो ये 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो सीव ट्यूब्स में आते हैं थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। पहली चीज़ क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट से आपके पास मीजोफिल है एंड देन पेरिसाइड लेयर ऑफ द लीफ है। एमसीक्यूज नंबर 1 देन फ्लोइम पे एक मैंने और पेज तैयार किया एमसीक्यूज का, उसमें लिखा कि फ्लोइम ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के लिहाज से जो वो फ्लोइम की ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, जाहिर सी बात है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रूट्स से जो है वो अपर बॉडी पार्ट्स में जाता है, तो वहाँ पे फ्लोइम की कंसंट्रेशन जो है, फ्लोइम की ट्रांसपोर्ट जो है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग डिफाइंड नहीं की जाती है। देन लिखा कि फ्लोइम ट्रांसपोर्ट डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली इन एन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर कहा जा रहा है कि फ्लोइम की जो ट्रांसपोर्ट है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती है, जाहिर सी बात है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है, एंड देन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी अकर नहीं हो रही है।
लिखा हुआ कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स अकर फ्रॉम एरियाज ऑफ सप्लाई टू द एरियाज ऑफ मेटाबॉलिज्म। इस लाइन का मतलब यह है कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की ट्रांसलोकेशन कहाँ से होती है, एरिया ऑफ सप्लाई से, यानी सोर्स से लेके सिंक की तरफ होती है, एरिया ऑफ सप्लाई से लेके एरिया ऑफ मेटाबॉलिज्म की तरफ होती है। देन लिखा हुआ कि एरिया ऑफ द स्पोर्ट इंक्लूड द एक्सपोर्टिंग ऑर्गन, मैच्योर लीफ या स्टोरेज ऑर्गन। सोर्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सप्लाई में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो ये मैच्योर लीफ भी कह सकते हैं उस पार्ट को, और स्टोरेज ऑर्गन भी हम उसे कह सकते हैं। MCQs नंबर 5 लिखा हुआ है कि मूवमेंट इन फ्लोएम इज फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स द सिंक एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ड्यूरिंग एक्टिव फोटोसिंथेसिस। एक्टिव फोटोसिंथेसिस MCQs उसने कहा कि जो फ्लोइम में मूवमेंट होती है फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक, वो मोस्ट ऑफ द टाइम किस टाइम पे जो होती है वो एक्टिव होती है, तो या अकर होती है, तो आपसे पूछा जाए तो आप उसे कह सकते हैं कि एक्टिव फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो अकर होती है। देन MCQs किस पे हैं, ऑन एक्सपोर्टिंग ऑर्गन एंड द स्टोरेज ऑर्गन। एक्सपोर्टिंग ऑर्गन एंड स्टोरेज ऑर्गन पे जो MCQs हैं इसके बारे में लिखा हुआ कि एक्सपोर्टिंग, ये जस्ट लाइक एक MCQs नहीं है, मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन कर दिया है, उसमें लिखा है कि एक्सपोर्टिंग ऑर्गन के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ जो एक्सपोर्टिंग ऑर्गन के पास होनी चाहिए उसमें लिखा है कि स्टोरिंग फोटोसिंथेटिक इन एक्सेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेटिक को जो है वो अपनी एक्सेस से ज़्यादा उसे क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। सिंक्स के बारे में लिखा हुआ कि ये सिंक्स आर द एरियाज़ ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म। ज़ाहिर सी बात है सिंक्स वो एरियाज़ है जहाँ पे ये चीज़ें जो है आपने ट्रांसफ़र की है वो यूटिलाइज़ होती हैं। एग्जांपल्स दी जा रही हैं, सिंक्स की रूट्स हैं, ट्यूबर्स, डेवलपिंग फ्रूट्स, इमेच्योर लीव्स एंड देन ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ स्टेम एंड द रूट्स। इमेच्योर लीव्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर वर्ड मैच्योर लीव्स लिखा हो तो वो जो एरिया होगा वो सोर्स का होगा, लेकिन अगर वर्ड इमेच्योर लीव्स लिखा है तो वो एरिया जो है वो सिंक के बारे में है। लिखा स्टोरेज ऑर्गन ड्यूरिंग द एक्सपोर्टिंग फेज ऑफ द डेवलपमेंट। एक मिसाल दी जा रही है कि अगर रूट ऑफ द बीट जो है वो सिंक होता है फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में। रूट ऑफ द बीट के बारे में ये चीज़ लिखी जा रही है कि वो सिंक है इन द फर्स्ट ग्रोइंग सीजन। देन रूट ऑफ द बीट के बारे में लिखा है कि वो सोर्स बन जाता है नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में, और नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में जब वो सोर्स बन जाता है तो वहाँ पे वो किस लिए यूज़ होता है, न्यू शूट्स की ग्रोथ में यूटिलाइज होता है। तो रूट ऑफ बीट के बारे में बताया जा रहा है कि वो फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में सिंक था एंड नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में वो सोर्स बन गया है। लिखा हुआ MCQs नंबर 7 के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रांसलोकेशन कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज अपवर्ड और डाउनवर्ड मोमेंट बिकॉज प्रिपेयर्ड फूड इज मूव टू इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। ट्रांसलोकेशन वर्ड लिखा हुआ या फ्लोइंग की मोमेंट लिखा हुआ तो वो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं होती और ना ही वो ग्रेविटी से रिलेटेड डायरेक्शन होती है, क्योंकि प्रिपेयर्ड फूड को जो होता है डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना पड़ता है। तो ट्रांसलोकेशन वर्ड मेंशन हो या आपके पास फ्लोइंग का जो मैंने MCQs नंबर 1 में डिस्कस किया था, तो आपने कहना है कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में इसे मूव इसलिए करना पड़ता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं होता क्योंकि उसे डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना होता है। ये कुछ MCQs लिखे हैं, इसमें लिखा कि लीफ जो होता है वो प्योरली सोर्स होता है, फ्रूट जो है वो प्योरली सिंक होता है, रूट और स्टेम जो है एक सीज़न में स्टेम सोर्स के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं और दूसरे सीजन में जो है वो सिंक के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं। सोर्स का दूसरा नाम क्या होता है, एरिया ऑफ सप्लाई भी कह सकते हैं, फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं, और स्टोरेज ऑर्गन तब कहेंगे जहाँ पे ये स्टोर कर रहा होता है फूड को। सिंक के बारे में लिखें तो एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन भी इसे कह सकते हैं, मेटाबोलाइजिंग एरिया भी कह सकते हैं, स्टोरेज ऑर्गन जहाँ पे ये फूड को स्टोर करे। फ्लोइम सैप के बारे में बताया जा रहा है कि फ्लोइम सैप क्या चीज़ है। MCQs नंबर 11 में फ्लोइम सैप जो है वो ट्रांसलोकेटिंग फ्लूइड भी कहते हैं इसे, और इसके पास जो है वो 10 to 25% जो है ड्राई मैटर मौजूद है। ठीक है, इस फ्लोइम सैप के इस फ्लूइड में जो है वो 10 to 25% ड्राई मैटर मौजूद है। MCQs नंबर 12 में ये बात कही जा रही है कि 90% इस ड्राई मैटर का जो 90% होता है वो सुक्रोज से मिलकर बना होता है, बाकी जितना इसका 10% है उसमें अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी शामिल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसलोकेटिंग फ्लूइड वो है जिसमें 10 से 25% ड्राई मैटर मौजूद है, लेकिन 90% इस ड्राई मैटर का क्या है, सुक्रोज से मिलकर बना है, अदर ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बना है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।